हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड क्या है ब्रीफली एंड देन स्टेप बाय स्टेप गाइड कि आप उसको मैनेज करने के लिए क्या-क्या कर सकते हो। आप जो अगर मेडिकेशन खा रहे हो तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हो, वो परमानेंटली क्योर हो सकता है, नहीं हो सकता है, सब कुछ सिर्फ 10 स्टेप्स में। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और चलो बात करते हैं थायराइड मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहला थायराइड को समझना पड़ेगा ना हमें। पहला पॉइंट इस थायराइड को समझते हैं। जब भी हम थायराइड की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बात कर रहे होते हैं, बट थायराइड के अलग अलग प्रकार हैं और थायराइड की बीमारी के बारे में बात कर रहे होते हैं। थायराइड एक तुम्हारी बॉडी में अंग है, एक ऑर्गन है, एक ग्लैंड है। आप बोलोगे कि ये बहुत सारे शब्द फेंक रहे हैं हमारे सामने, तो वो सारे शब्दों का मतलब समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तुम्हारे नेक में यहाँ पे अंदरूनी साइड पे बटरफ्लाई शेप्ड का एक ऑर्गन है जिसका नाम है थायराइड। उसको हम बुलाते हैं ग्लैंड। ग्लैंड ऐसी जगहों को बोला जाता है हमारी बॉडी में जहाँ से हॉर्मोन्स निकलते हैं। हॉर्मोन्स सब सबने सुना है, राइट। तो हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स हैं। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जिनको हम ग्लैंड बुलाते हैं वहाँ से अलग अलग केमिकल्स निकलते हैं जिनका नाम है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका अलग अलग काम होता है। उनमें से एक ग्लैंड है थायराइड जिसमें से निकलते हैं T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन को हम थोड़ा साइड पे रखेंगे, हम T3, T4 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, बिकॉज दे आर द मेजर हॉर्मोन्स दैट गेट कॉम्प्रोमाइज्ड इन द कंडीशन कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसको हम बुलाते हैं थायराइड प्रॉब्लम्स, है ना। तो ये जो ग्लैंड है जिसमें से जो T3, T4 निकल रहा है, T3 एंड T4 का काम है तुम्हारी बॉडी के एनर्जी मेटाबॉलिज्म को मैनेज करना। आप बोलोगे कि ये क्या है, चलो समझते हैं। हम खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए, राइट। हमें जो कुछ भी एक्टिविटीज करनी है थ्रू आउट द डे उसको करने के लिए खाना खाते हैं। सोचो तुम खाना खा रहे हो बट वो टूट के एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा सही से, या टूट रहा है तो उसकी एनर्जी सही से यूटिलाइज नहीं हो रही है, दिक्कत हो जाएगी ना। यही हो रहा है थायराइड प्रॉब्लम के अंदर, बिकॉज ये T3, T4 का काम है तुम्हारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म को, खाना टूट के उसमें से एनर्जी रिलीज करना, उसको यूटिलाइज करना, ये सारी प्रोसेस का काम है T3, T4 का। T3, T4 अगर सही मात्रा में रिलीज नहीं हुए तो ये पूरे प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे आता है मीनिंग हाइपो एंड हाइपर थायरॉयडिज्म का। अगर तुम्हारे थायराइड T3, T4 हार्मोन्स का लेवल जरूरत से ज्यादा रिलीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। कम रिलीज हो रहा है उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ये दोनों में अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स आएंगे। अगर थायराइड बढ़ जाता है तो कुछ अलग प्रकार के सिम्टम्स होंगे जो मैं ये स्क्रीन पे छोड़ रहा हूँ, एंड अगर कम हुए तो अलग अलग सिम्टम्स आएंगे, वो भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे छोड़ रहा हूँ उसके सिम्टम्स। बट ये वीडियो इज मोर अबाउट द सोल्यूशन साइड ऑफ इट, और आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो बिकॉज आपको इसके ऑलरेडी सिम्टम्स हैं और आपको ये कंडीशंस के बारे में ब्रीफली पता है। अगर बेसिक्स नहीं पता है तो ये मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है थायराइड पे, वहां पे आप जा सकते हो। दिस इज मोर अबाउट द सोल्यूशन साइड ऑफ इट। द सोल्यूशन पे जाने के लिए हमें अब दूसरा पॉइंट समझना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट इज कि इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, है ना। डायग्नोसिस के लिए आपको कराना पड़ेगा क्लिनिकल एग्जामिनेशन और ब्लड एग्जामिनेशन, बिकॉज आपको हाइपर भी हो सकता है, हाइपो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हाइपर में आपका वजन बहुत कम रह जा रहा है, आपकी स्किन बहुत ऑयली, आप इरिटेटेड एंग्शियस रहते हो, आपका डाइजेशन बहुत फास्ट हो रहा है सारी चीज़ों का, आपको एंगर इश्यूज हैं, आप रेस्टलेस रहते हो पूरा दिन। मोर इम्पॉर्टेंटली वजन वाला पार्ट, अगर आपका वजन बहुत कम साइड पे रह रहा है, लेस रह रहा है, देन इट कुड बी हाइपरटेंशन। इसके ऑपोजिट चीज़ें हो रही है, चीज़ें स्लो डाउन हो रही हैं, आपको स्लगिशनेस फील हो रहा है, ड्राइनेस ऑफ स्किन हो रहा है, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट हो रहा है, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो रहा है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपको हाइपो हो सकता है। पर पता कैसे चलेगा? यू विल गो एंड गेट अ ब्लड वर्क डन, ऑल्सो सी एन MD मेडिसिन और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। वहाँ पे जाओगे तो आपका प्रॉपर एक डायग्नोसिस होगा तो डिपेंडिंग अपन हाइपर और हाइपो आपको अलग अलग मेडिकेशन दी जाएंगी। यहाँ पे आता है ट्रीटमेंट। सो मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो दोनों के लिए अलग अलग होता है, बट मैनेजमेंट जो है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, वो दोनों के लिए सिमिलर होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज यू गो टू अ डॉक्टर। अगर आपको हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म है तो शुरुआत करो मेडिकेशन से, सो दैट आपकी जो सिम्टम्स मैंने बताया वो थोड़े थोड़े ठीक होने लगेंगे। अब इसको तुम्हें रूट से मैनेज करना है तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, एंड दैट्स वेयर वी विल मूव टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आपको बहुत सारे ऐसे रैंडम इंटरनेट पे
टोचके मिलेंगे, नुस्खे मिलेंगे कि भाई थायराइड है तो आप ये करो, आपका थायराइड फिक्स हो जाएगा। उसमें सबसे कॉमन 2 हैं कि आपको सोया प्रोडक्ट्स नहीं खाने, दूसरा आपको क्रूसीफेरस वेजिटेबल जैसे कि गोभी है या तुम्हारा ब्रोकली है या कैबेज है, ये सब नहीं खाना है। लेट मी टेल यू, ये दोनों चीज़ें एब्सोल्यूट गलत हैं। आप सोया प्रोडक्ट्स भी खा सकते हो, आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स भी खा सकते हो इन राइट क्वांटिटी। अगर तुम मोहल्ले भर का सोया खाओगे रोज का रोज, वहां पे दिक्कत आएगा। तो अगर तुम मॉडरेशन में ये चीजें खा रहे हो, आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स है वो खा रहे हो, तो वो आपके थायराइड फंक्शन में इतना दिक्कत नहीं लाने वाला है। ये नहीं करना है आपने। अब जाते हैं क्या करना है फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे मैं आपको बता रहा हूं कि थायराइड इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हार्मोनल इम्बैलेंस में हमने मल्टीपल बार बात की हुई है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के पीछे मेजर 4 रीजंस होते हैं। 1 योर डाइट, 2 लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, 3 लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, 4th स्ट्रेस, अनमैनेज स्ट्रेस। तो अगले पॉइंटर्स में विल टॉक अबाउट कि ये सारी चीजें तुम एक एक करके कैसे फिक्स कर सकते हो। तो आपका 5वां पॉइंट है फूड। फूड में क्या नहीं करना है, आई टोल्ड यू अबाउट। सबसे पहला, थायराइड है ना अलग अलग रीजन की वजह से होता है, एंड वन ऑफ द रीजंस इज सोडियम डेफिशिएंसी। अगर आपके डाइट में सोडियम नहीं है तो भी आपको थायराइड फंक्शनिंग में दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में चेक करो कि आप सोडियम वाले फूड आइटम्स खा रहे हो कि नहीं आ रहा। सी देयर इज अ रीजन व्हाई नमक की ऐड में बोला जाता है कि इट्स अ सोडियम युक्त। सोडियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट पे जाते हैं जिसके अंदर सोडियम बहुत कम होता है। तुम लो सोडियम के चक्कर में तुम्हारी हेल्थ के साथ खेल रहे हो। सोडियम इज नॉट अ प्रॉब्लम, एक्सेस सोडियम एंड लो पोटेशियम विच इज द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, दैट इज द प्रॉब्लम। तो आपको सोडियम बगैर वाला नमक खाने की जरूरत नहीं है। आप प्रायोरिटाइज करो सोडियम युक्त सॉल्ट और सोडियम रिच फूड आइटम्स इन योर डाइट, जिसका लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। सो यू हैव टू डू दैट। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अ बैलेंस ऑफ डाइट। हमारी डाइट में कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स नामक 3 मैक्रोज होने चाहिए, एंड देन विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर एंड प्रोबायोटिक्स नामक बाकी की 4 चीज़ें भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के सोर्सेज मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए हैं। बट मेजर प्रॉब्लम विद इंडियन डाइट इज कि हमारी डाइट में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स और फाइबर बहुत मिस आउट हो जाता है। आप फाइबर के नाम पे थोड़ी बहुत सब्जियां खा लेते हो, प्रोटीन के नाम पे हफ्ते में 1-2 बार पनीर या चना छोले टाइप्स कुछ खा लेते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो अगेन तो हफ्ते में 1-8 बार अंडा या चिकन खा लेते हो, वो रेगुलर नहीं जाता है। अभी थायरोक्सिन जो थायराइड हार्मोन्स है वो प्रोटीन में से बनते हैं। इफ यू डू नॉट प्रोवाइड राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स टू योर बॉडी, आपकी बॉडी सही से वो हार्मोन्स बना नहीं पाएगी, एंड दैट कैन लीड टू हार्मोनल इम्बैलेंस। तो मेक श्योर आपकी डाइट में कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर एंड प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स है, उसका बैलेंस है, हर रोज है, हर मील में है। अगर वो नहीं हुआ तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होना दिक्कत है। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू डू। नेक्स्ट 6th स्टेप इज योर मूवमेंट। हार्मोन्स को मैनेज करने के लिए आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल में से बाहर निकलना मैंडेटरी है। आप जैसे ही हाफ एन आवर 45 मिनट्स मूवमेंट ऐड करोगे तुम्हारी रूटीन में, योर हार्मोन्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। मेक इट सस्टेनेबल। होता क्या है कि बहुत सारे लोग वर्कआउट के चक्कर में, किसी ने बोला है कि आपको वर्कआउट करना है तो आप कुछ भी रैंडम क्लासेस या जिम विम ज्वाइन कर लेते हो जो आप एंजॉय नहीं करते हो। तो थोड़े दिन में बोर हो जाओगे तो फिर उसको क्विट कर दोगे। तो स्टार्ट विद समथिंग दैट यू एंजॉय। इट कुड बी जस्ट यू गोइंग आउट फॉर अ वॉक, लिसनिंग टू योर फेवरेट म्यूजिक और अ पॉडकास्ट और अ स्टैंड अप कॉमेडी शो। इट कुड बी यू गोइंग फॉर अ रनिंग, इट कुड बी यू प्लेइंग बैडमिंटन। फाइंड समथिंग दैट यू एंजॉय जो आप हटा नहीं सकोगे, बिकॉज इसके सोल्यूशंस आर नॉट टेम्पररी। आपको इसको लाइफस्टाइल में डालना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड लाइफस्टाइल चेंजेस। तो मूवमेंट फाइंड करो, आप क्या एंजॉय करते हो, एंड स्टार्ट एडिंग दैट इनटू योर रूटीन। 7th पॉइंट इज योर स्लीप। बहुत सारे लोग स्लीप को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं। सो हियर लेट मी टेल यू, रात को थक हार के बिस्तर पे अनकॉन्शियस पड़े रहना और अच्छी क्वालिटी की नींद लेना दोनों अलग अलग हैं। बहुत बार हम थके हारे हैं तो हम बेहोश हो जाएंगे, हमें लगता है कि हम स्लीप ले रहे हैं, बट स्लीप में जो डीप लेयर ऑफ स्लीप होता है
वो हम नहीं ले पा रहे हैं। तो उसके बारे में और जानने के लिए छोटा सा एक वीडियो है, वो चेक करो स्लीप के बारे में, स्लीप एंड वेट लॉस। पर स्लीप वाला पार्ट एक बार देख लो तो आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे डीप लेयर्स ऑफ स्लीप में जाना है। वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कुछ टिप्स भी हैं, वो भी मैंने यही वाले वीडियो में दी हुई हैं। सो चेक दैट आउट, बट यू हैव टू मैनेज योर स्लीप बिकॉज पूरे दिन का हिसाब किताब आपकी नींद में होता है। रिकवरी एंड मेंटेनेंस आपकी नींद में होता है। ग्रोथ एंड मटेरियल का प्रोडक्शन आपकी नींद में होता है। सो मेक श्योर यू आर स्लीपिंग वेल। 8वां पॉइंट इज योर स्ट्रेस। I can't give you more importance about stress because it's given. We all are going through different levels of stress in our life, और हमें लगता है कि वो हमारी लाइफ का पार्ट है और हम उसके बारे में कुछ करते नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको थेरेपिस्ट के पास जाके उसकी ट्रीटमेंट करवानी है अनलेस इट्स नीडेड, बट तुम छोटी छोटी चीज़ें तो कर सकते हो। स्टार्ट मेडिटेटिंग, स्टार्ट वर्किंग आउट, स्टार्ट स्पेंडिंग सम मोर टाइम विथ योर फैमिली और फ्रेंड्स, स्टार्ट गोइंग आउट। हम आइसोलेशन में जीने लगे हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी पड़ेंगी टू मैनेज योर स्ट्रेस। फाइंड आउट द रीज़न ऑफ योर स्ट्रेस, स्टार्ट डूइंग समथिंग अबाउट इट। पर स्ट्रेस जब तक मैनेज नहीं होगा वो भी आपके हॉर्मोन्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता रहेगा और आपका थायराइड फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होता रहेगा। 9th पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। You have to be in a regular touch with your doctor, जिससे भी आपने शुरुआत में ट्रीटमेंट ली थी, बिकॉज आपको 3-6 महीने में एक बार ब्लड रिपोर्ट चेक करा के चेक करना पड़ेगा कि वेदर आपने जो चेंजेस लाए हैं वो आप काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके हिसाब से आप अलग अलग मॉडिफिकेशंस लाओगे, बिकॉज जब तक आपका लाइफस्टाइल परमानेंटली चेंज नहीं होता है तब तक आपको वो सिम्टम्स रहेंगे, आपको मेडिकेशन पे शायद रहना पड़ सके। तो यू हैव टू मेक अ चॉइस कि आपको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए या दवाइयों पे पूरी ज़िंदगी बितानी है। तो उसके छुटकारा पाने के लिए शुरुआती दौर में यू हैव टू बी इन टच विद योर डॉक्टर, रेगुलर चेक-इन्स होने चाहिए एंड फाइंड आउट करना चाहिए कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज उस पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लास्ट पॉइंट इज, इंटरनेट पे अ लॉट ऑफ पीपल विल ट्राई टू सेल यू सिंगुलर प्रोडक्ट्स कि ये टैबलेट खा लो, ये सप्लीमेंट ले लो, आपका थायराइड ठीक हो जाएगा, ये वो। देयर इज नथिंग लाइक दैट इन द मार्केट। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना है जो आपके थायराइड को जड़ से निकाल पाएगा। तो सिंगुलर फूड आइटम्स या सिंगुलर सप्लीमेंट्स कोई आपको बेचने की ट्राई कर रहा है कि ये कर लो हो जाएगा, ये कर लो, नहीं होगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ चेंज करनी है आपकी डाइट में, तो आप जो थायराइड की मेडिकेशन ले रहे हो उसके आसपास कैफ़ीन लेना अवॉइड करो, बिकॉज कैफ़ीन जब लेते हो और आप दवाई ले रहे हो तो 4 घंटे के आसपास कैफ़ीन आपने लिया है, चाय या ग्रीन टी भी लिया है, तो वो आपके ऑप्शन को रोक सकता है। अदरवाइज देर आर नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। इट्स अबाउट द अम्ब्रेला ऑफ लाइफस्टाइल चैलेंज, इट्स अबाउट द अम्ब्रेला ऑफ लाइफस्टाइल चेंज, जहाँ पे फूड, मूवमेंट, स्ट्रेस एंड स्लीप चारों चीज़ें आएंगी और उसको सस्टेनेबल आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर इसके बारे में आपको और बात करनी है मेरी टीम के साथ, तो मैं 15 मिनट का फ्री कंसल्टेशन ऑफर करता हूँ आप सब लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, कंप्लीट दैट फॉर्म, बुक अ कॉल, टॉक टू देम अबाउट योर थायराइड मैनेजमेंट। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू डाइट फॉर योर थायराइड, उसके लिए मैंने एक सुंदर सा छोटा सा एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम या कोर्स बनाया हुआ है। ऑनलाइन कोर्स है, 3.5-4 घंटे में आप सारी चीज़ें सीख जाओगे वीडियोस देख देख के। उसमें आपको एक सैम्पल प्लान भी मिल जाएगा कि आप अपना थायराइड कैसे मैनेज कर सकते हो। इफ़ यू वांट दैट, उसकी डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। दैट इज इट, दिस वॉज द वीडियो। इफ़ यू एन्जॉयड दिस, गिव दिस अ लाइक। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, कमेंट करो, पूछो मुझसे, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो, सो दैट उनको भी हेल्प हो। बट यही करना है यार, इतना डिफिकल्ट नहीं है, और ये सारी चीज़ें आप आपके घर के खाने से कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाट आई कैन हेल्प यू विद। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।